दोस्तों, एक लड़का होता है। 2 दिन बाद उस लड़की की फांसी होने वाली होती है। तभी जेलर साहब उस लड़के के पास आते हैं, कहते हैं बताओ तुम्हारी कुछ अंतिम इच्छा है। हम सबकी अंतिम इच्छा को पूरा करते हैं और हम तुम्हारी भी अंतिम इच्छा को पूरा करेंगे। दोस्तों, तभी जो वो लड़का होता है कहता है साहब मेरी एक ही अंतिम इच्छा है, क्या आप उसे पूरा करेंगे? जेलर कहते हैं हम अवश्य पूरा करेंगे। दोस्तों, वो लड़का कहता है साहब मैं एक रात अपनी पत्नी के साथ बिताना चाहता हूँ, अपने पत्नी के साथ सोना चाहता हूँ। दोस्तों, जब जेलर इस बात को सुनते हैं तो वह आश्चर्यचकित हो जाते हैं। कहते हैं मेरे 20 साल के ड्यूटी पीरियड में आज तक ऐसा केस नहीं आया, कोई ऐसा नहीं कहा। चलो ठीक है, हम तुम्हारी अंतिम इच्छा जरूर पूरा करेंगे। दोस्तों, जो जेलर साहब होते हैं उस लड़के के घर पर सूचना पहुंचाते हैं। उसके पत्नी से कहा जाता है कि जो आपके पति हैं उनकी परसों फांसी होने वाली है। उनकी अंतिम इच्छा है कि वह आपके साथ एक रात बिताना चाहते हैं। दोस्तों, जब पत्नी इस बात को सुनती है तो वह भी तैयार हो जाती है, कहती है हम अपने पति का अंतिम इच्छा जरूर पूरा करेंगे। वह जेल में आती है। जो जेलर साहब होते हैं उसके पत्नी को और उस लड़के को एक रूम में कर देते हैं। दोस्तों, ये जो कहानी है बहुत दर्द भरी कहानी है, बहुत अनोखी कहानी है। जब आप इस कहानी को पूरा देखेंगे तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। इससे पहले कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे मेरा भी हौसला बढ़ता रहेगा और आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश पाल। आज जो मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है अलीगढ़। इसी अलीगढ़ जिले के रहने वाले 2 लड़के होते हैं, जिसमें से एक का नाम होता है सुबोध तथा दूसरे का नाम होता है प्रमोद। दोस्तों, ये जो दोनों लड़के होते हैं, ये दोनों लड़के में बहुत ज्यादा दोस्ती होती है। ये जो दोनों लड़के होते हैं बचपन से ही साथ में रहा करते हैं, बचपन में साथ में खेला करते थे, बचपन से ही साथ में स्कूल जाया करते थे। ये जब लड़के बड़े होते हैं तो भी साथ में रहा करते हैं। ये जो लड़के कहीं भी जाते हैं दोनों साथ में ही जाते हैं। ये दोनों में जो दोस्ती होती है बचपन से लेकर के अभी तक बहुत गहरी रहती है। तभी दोस्तों, जो सुबोध और प्रमोद होते हैं एक साथ बाहर कमाने के लिए निकलते हैं और यह दोनों एक ही कंपनी में एक साथ काम करने लगते हैं। दोस्तों, उसी कंपनी में एक लड़की होती है जिसका नाम होता है पूजा। जो पूजा होती है वह सुबोध से प्यार करने लगती है, सुबोध से दोस्ती कर लेती है। दोस्तों, जो सुबोध और पूजा होते हैं यह दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। ये दोनों में दोस्ती बढ़ती जाती है। दोस्तों, ये दोनों जब लंच लेकर आते थे तो दोनों लंच एक ही साथ में लंच करते थे, एक दूसरे के साथ लंच को शेयर किया करते थे। तभी दोस्तों, जो प्रमोद होता है सुबोध से कहता है सुबोध दोस्त मेरी भी दोस्ती उस पूजा लड़की से करवा दो, मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। दोस्तों, लेकिन कहा जाता है कोई भी कितना भी अच्छा दोस्त हो, कोई कितना भी खास हो, लेकिन दोस्तों कोई अपनी पत्नी को, अपनी गर्लफ्रेंड को एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करता है। दोस्तों, इसी तरीके से जो सुबोध होता है इस बात से साफ मना कर देता है, कहता है जो पूजा है वो सिर्फ मेरी है। तभी दोस्तों, जो सुबोध और प्रमोद होते हैं इन दोनों के दोस्ती में उसी दिन से दरार आने लगता है। दोस्तों, कहा जाता है कि कितनी भी अच्छी दोस्ती हो, कितना भी अच्छा परिवार हो, लेकिन एक महिला अगर चाह जाएगी तो उस दोस्ती को 1 मिनट में तोड़वा देगी। इसी तरीके से जो सुबोध और प्रमोद होते हैं इन दोनों के बीच में इसी दिन से खटास आने लगता है। जो प्रमोद होता है वह अंदर ही अंदर सुबोध से घृणा करने लगता है। तभी दोस्तों, एक दिन जो पूजा होती है वह सुबोध से कहती है आज हम भी तुम्हारे रूम पर चलेंगे। दोस्तों, जो सुबोध होता है अपनी गर्लफ्रेंड पूजा को लेकर के अपने रूम में आता है। तभी दोस्तों, ये जो सुबोध होता है किसी काम से कुछ सामान लाने के लिए बाहर चला जाता है। दोस्तों, उसके बाद जो मनोज होता है उस रूम में आता है, पूजा के साथ दरिंदगी करता है और उसको मौत के घाट उतार देता है। वहां से भाग जाता है और पुलिस को वही फोन किया था। दोस्तों, जब सुबोध रूम में आता है तो देखता है उसकी गर्लफ्रेंड पूजा की लाश उसी के बेड पर पड़ी है। दोस्तों, जब यह देखता है तो वह आश्चर्यचकित हो जाता है। उसके बाद दोस्तों
तुरंत पुलिस आ जाती है और सुबोध को गिरफ्तार करके पूछताछ करने लगती है। दोस्तों, जो पूजा होती है वह सुबोध के बेड पर ही मिली थी, इसलिए पूरा शक सुबोध पर ही जा रहा था। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतता जाता है। जो सुबोध होता है वह अपने आप को बेगुनाह साबित नहीं कर पाता है। दोस्तों, इसके बाद इस सुबोध को फांसी की फरमान आ जाती है। दोस्तों, इसको फांसी होने वाली होती है। तभी फांसी के 2 दिन बचते हैं। तभी जो वहाँ के जेलर साहब होते हैं सुबोध से कहते हैं, सुबोध, तुम्हारी कुछ अंतिम इच्छा है तो वह बता दो, हम तुम्हारी अंतिम इच्छा अवश्य पूरा करेंगे। हम सबकी अंतिम इच्छा पूरा करते हैं तो हम तुम्हारी भी अंतिम इच्छा को पूरा करेंगे। दोस्तों, जो सुबोध होता है कहता है, साहब, मेरी एक ही अंतिम इच्छा है, अगर आप उसको पूरा कर सकते हैं तो पूरा कर दीजिए। जेलर साहब कहते हैं, अवश्य पूरा करेंगे, तुम बोलो। सुबोध कहता है, साहब, मैं एक रात अपने पत्नी के साथ बिताना चाहता हूँ, एक रात अपने पत्नी के साथ सोना चाहता हूँ। तभी जो जेलर साहब होते हैं वह आश्चर्यचकित हो जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। कहते हैं, मेरी 20 साल की ड्यूटी पीरियड में आज तक कोई ऐसा नहीं कहा। सब लोग यही कहते हैं, खाने के लिए कुछ कहते हैं, किसी और से मिलने के लिए कहते हैं, लेकिन इस अंतिम इच्छा में किसी अपने पत्नी के साथ सोने के लिए कोई भी नहीं कहता है। लेकिन दोस्तों, जेलर साहब कहते हैं, हम तुम्हारी अंतिम इच्छा को अवश्य पूरा करेंगे। तब जेलर साहब अपने एक पुलिसकर्मी को उसके घर पर भेजते हैं। जब पुलिस वाला जा करके सुबोध की पत्नी से कहता है, आपके पति का परसों फांसी होने वाला है, आपके पति का अंतिम इच्छा है कि वह आपके साथ एक रात बिताना चाहते हैं, वह आपके साथ एक रात सोना चाहते हैं। दोस्तों, जब पत्नी इस बात को सुनती है तो वह कहती है, ठीक है, मेरे पति का अंतिम इच्छा है तो हम अपने पति का अंतिम इच्छा जरूर पूरा करेंगे। दोस्तों, जो पत्नी होती है वह जेल में आ जाती है। तो जो जेलर साहब होते हैं उसके पत्नी के इन दोनों के रहने के लिए एक बैरिकेड को पूरी तरीके से खाली करवा देते हैं। दोस्तों, ये बैरिकेड खाली कराने के बाद वहां पर 2 सिक्योरिटी गार्ड भी लगा देते हैं और उसी बैरिकेड में एक वॉइस रिकॉर्डर भी लगा देते हैं कि ये लोग क्या बातें करते हैं, ये लोग क्या करेंगे, जिससे हम जान सकें। और इस वॉइस रिकॉर्डर का कंट्रोल रूम सीधे अपने ऑफिस से कनेक्ट करते हैं। दोस्तों, जो ये जेलर साहब होते हैं इन दोनों को एक रूम में कर देते हैं और जेलर साहब सब बात को सुनते हैं। दोस्तों, जब एक पत्नी अपने पति को देखती है, पहले तो वह प्रणाम करती है, प्रणाम करने के बाद फूट फूट कर रोने लगती है। दोस्तों, तभी जो उसकी पत्नी होती है कहती है, आपने ऐसा क्यों किया, आपने किया तो उस लड़की को मार क्यों दिया। तभी जो सुबोध होता है अपनी आप बीती अपनी पत्नी को बताने लगता है, कहता है, मुझ पर विश्वास करो, मैंने उस लड़की को नहीं मारा है, मुझे फंसाया गया है। सुबोध बताने लगता है, कहता है, जो वो लड़की पूजा होती है वह अच्छा एक मेरा दोस्त थी, इसके अलावा मेरा कुछ भी नहीं थी। हम दोनों एक साथ रहते थे, एक साथ लंच शेयर करते थे। जो इस बात को जो प्रमोद होता है उसको नागमार गुजरता था। तभी एक दिन जो पूजा होती है मेरे रूम में आने के लिए कहती है, मेरे रूम में आती है और मैं सब्जी लेने के लिए बाहर चला जाता हूँ। उतने में ही जो प्रमोद होता है उसके साथ दरिंदगी करता है, दरिंदगी करके उसको मौत के घाट उतार देता है। दोस्तों, उसके बाद जो प्रमोद होता है वही पुलिस को फोन भी कर देता है और सुबोध जब रूम में आता है तो उसे पुलिस गिरफ्तार कर देती है। लेकिन वह कहता है कि मैं बेगुनाह हूँ, मुझे इस केस से फंसाया जा रहा है, इस केस का लेना देना जो प्रमोद होता है वही इस लड़की को मारा है, लेकिन मुझे कानून के खिलाफ मैं ही दोषी हूँ। कहता है, लेकिन मैं बेकसूर हूँ, मुझे फंसाया गया है, मुझ पर विश्वास करो। कहता है, कानून की नजर में मैं ही दोषी हूँ, क्योंकि कानून अंधा होता है, कानून केवल सबूत के आधार पर काम करता है, सबूत के आधार पर मैं ही दोषी हूँ, मुझे ही फांसी सजा होने जा रही है। लेकिन मेरी अंतर आत्मा से पूछो, मेरे दिल से पूछो, मैं बेकसूर हूँ, मैंने उस लड़की को नहीं मारा, लेकिन मैं एक कैसे साबित कर पाता हूँ, कैसे साबित कर सकता हूँ कि मैं बेकसूर हूँ। तभी जो सुबोध होता है अपने पत्नी से कहता है, देखो मैं तो अभी जा रहा हूँ, लेकिन तुम अपने दोनों बेटों का ख्याल रखना, अपने बेटों को अच्छे से रखना, अच्छे से परवरिश करना और अपने जीवन में खुश रहना। उसके बाद ये दोनों लोग फूट फूट कर रोने लगते हैं। दोस्तों, ये लोग जो बातें कर रहे थे उसे जो जेलर साहब होते हैं वह भी सुन रहे थे। जो जेलर साहब होते हैं वह भी फूट फूट कर रोने लगते हैं अपने ऑफिस में, और इधर जो दोनों सिक्योरिटी गार्ड होते हैं यह दोनों भी रोने लगते हैं।
तभी जो सुबोध की पत्नी होती है कहती है इस जन्म में हम लोग साथ नहीं रह सके, लेकिन अगले जन्म में साथ हम लोग जरूर मिलेंगे। दोस्तों धीरे धीरे रात बीत जाती है और ये दोनों रात भर अपने आप बीती बताने लगते हैं, फूट फूट कर रात भर रोते हैं और इन सब बातों को जो जेलर होते हैं सारी बातों को सुन रहे थे। दोस्तों उसके बाद सुबह हो जाती है। सुबह जब इस बात की जिक्र पूरे जेल में होने लगता है तो पूरे जेल के लोग जब सुनते हैं तो सभी लोग रोने लगते हैं। दोस्तों उसके बाद जो पत्नी होती है जाने लगती है, अपने पति से बिछड़ने लगती है। बिछड़ने समय अपने पति का पैर छूती है, पैर छूते ही दोनों लोग फूट फूट कर रोने लगते हैं और जितने भी लोग वहां पर रहते हैं सभी लोग फूट फूट कर रोने लगते हैं। दोस्तों जो पत्नी होती है जेल से निकलकर बाहर जाती है, लेकिन दोस्तों कुछ दूर जाती है, उसके बाद वापस फिर दौड़े दौड़े आकर के अपने पति के पैरों पर गिर जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। दोस्तों ये जो घटना होती है, इस घटना को जो कोई भी देखा था उसकी आंखों में आंसू ही आंसू होते हैं। दोस्तों उसके बाद जो जेलर होते हैं वह ये समझ चुके थे कि ये जो लड़का है, ये जो सुबोध है, यह निर्दोष है, इस लड़कों को फंसाया गया है, इस लड़के का कोई कसूर नहीं है, जो भी किया है वह प्रमोद ही किया है। दोस्तों जो जेलर साहब होते हैं वह कहते हैं अपने अधिकारियों से जो सुबोध है यह निर्दोष है, इसको फंसाया गया है। मुलजिम तो जो प्रमोद है उसने लड़की की हत्या की है, उसने इसको फंसा दिया। दोस्तों इसके बाद निर्णय ये आता है कि सुबोध की फांसी को टाल दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों सुबोध को बरी कर दिया जाता है और प्रमोद को गिरफ्तार करके फांसी दे दी जाती है। दोस्तों कहा जाता है कि कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। दोस्तों जो दूसरे के साथ बुरा करता है उसके साथ ही बुरा होता है। दोस्तों जो सुबोध होता है वह छूट करके अपने घर पर आता है। दोस्तों जब सुबोध की पत्नी इस बात को सुनती है कि हमारे पति निर्दोष साबित हो गए तो उसके खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। दोस्तों अब ये दोनों परिवार एक हो गए और जो प्रमोद होता है उसको फांसी दे दी जाती है। दोस्तों इस घटना को सुनाने का मतलब मेरा किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि समाज को जागरूक करना है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।